औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने एंटी लॉग्स के जो रूल्स थे वो हमने पढ़े थे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए एंटी लॉग लेने का हमने तरीका सीखा था कि किस तरीके से हम एंटी लॉग लेते हैं। तो उम्मीद तो मुझे है कि इंशाअल्लाह ताला समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर हो और उस नंबर का हमें एंटी लॉग लेना हो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया कि वो नंबर जो है वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो उसी के तहत हम ये सेलेक्ट करते हैं कि आया कि रूल नंबर 1 यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे या रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। और रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को अप्लाई करने से पहले हमने जो था जो पॉइंट के बाद डिजिट्स थे उनके ज़रिए से हमने एंटी लॉग का टेबल्स यूज किए थे और एंटी लॉग के टेबल से हमने वैल्यू निकाली थी। अब हम जो है एक्सरसाइज नंबर 3.4 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 के मैं कुछ सवाल आपको कराऊंगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के जहनों में जो थोड़े बहुत शकूक हैं कि इसमें किस तरीके से किया था और नेगेटिव क्यों आया और पॉजिटिव क्यों नहीं आया, तो ये तमाम चीजें भी इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ सवाल शुरू करते हैं। ये है एक्सरसाइज हमारी 3.5। इसमें टोटल जो है 40 क्वेश्चंस हैं। उसमें का पहला सवाल जो दिया हुआ है वो यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log of x इज इक्वल टू 1.7505। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि जो पॉइंट के बाद नंबर्स दिए गए हुए होते हैं उनसे आप सबसे पहले जाके एंटी लॉग के टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्या आ रही है। तो ये जो 4 डिजिट्स होते हैं इनको देखने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि डेसिमल के बाद जो दो नंबर होते हैं जैसे 0.75, इसको आपने रॉ में तलाश करना है। आप आए रॉ देखिए, आपने 0 से शुरू हो रहा है 75 तक आप पहुंचेंगे 0.75 तक। 0.75 की रॉ में आने के बाद आप इस रॉ को आगे बढ़ेंगे और क्या किस कॉलम तक जाएंगे आप यहाँ पे, ये तो शुरू का ही कॉलम है, तो कॉलम नंबर 0 में गए। तो 0.75 को 0 में देखा तो क्या जवाब आ रहा है, 0.75 को 0 में देखें सब लोग, तो ये जवाब आएगा आपका बेसिकली 5 6 2 3। ठीक है, 0.75 को 0 में देख रहे हैं तो क्या जवाब लिखा हुआ है वहां पे टेबल के अंदर 0 कॉलम में 5 6 2 3। और अब इसका जो हमें मीन डिफरेंस निकालना है वो कहां निकालना है, आगे मजीद आप जाएंगे और 5 के कॉलम में मीन डिफरेंस के में देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है बेसिकली 7। ठीक है, 7 लिखा हुआ है। अब आपने इन दोनों नंबरों को जमा कर लेना है, 5 6 2 3 और 7 को आप ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 0 3 6 5। तो आपका एंटी लॉग जो है बेसिकली क्या आ गया 5 6 3 0। तो यहां पे जो है आप लिख लेंगे 5 6 3 0। अब इस पार्ट का काम खत्म हो गया, जो डेसिमल वाला पार्ट इधर था। अब जो आगे आपके आगे जो चीज लिखी हुई है ये बेसिकली क्या थी, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे इस वक्त क्या नजर आ रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जी बिल्कुल ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है तो हम क्या करते हैं, रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। और रूल नंबर 1 बेसिकली क्या होता है, रूल नंबर 1 हमें ये बताता है कि हमने क्या करना होता है, ये जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है ये बेसिकली नंबर क्या कहलाता है, 1 जो है बेसिकली क्या हो गया, n हो गया। और इस n में हमने क्या करना होता है, एक ऐड कर लेना होता है, क्योंकि रूल नंबर 1 था n + 1। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो हम अपने इस नंबर के अंदर 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 ही लिखा हुआ था, 1 में 1 को ऐड कर दिया तो जवाब आ गया 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाते हुए 2 प्लेसेस के बाद लगा देना है। तो हमारी लेफ्ट साइड जो होती है बेसिकली ये होती है, ये समझे लेफ्ट साइड है आपकी। अब आप इधर की तरफ बढ़ना है तो क्या है, ये साइड आपकी राइट है। तो यहां से आपने
2 प्लेसेस के बाद 1 2 प्लेसेस के बाद क्या करना है, यहां पे डेसिमल लगा देना। तो आपका आंसर क्या हो गया 56.30। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये आपका सवाल नंबर 1 था जिसमें आपने log of x की वैल्यू इस तरीके से निकाली। कोई और मजीद सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो आपसे कि आप log of x मालूम कीजिए। .0009। ये थोड़ा सा यूनिक सा नंबर था, मैंने कैसे करा देता हूं आपको तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या है। इसमें सारे 0 ही 0 नजर आ रहे हैं तो किस तरीके से किया जाए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x सबसे पहले x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0009। और सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट होते हैं इन 4 डिजिट से हमने जाके एंटी लॉग का टेबल देखना होता है। तो इस वक्त जो हमारे पास ये डिजिट है एंटी लॉग का टेबल देखने के लिए वो क्या है 0 0 यानी 0.009। तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा भाई, टेबल के अंदर एंटी लॉग का जो टेबल है उसको क्या किस तरीके से दे देंगे। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी डेसिमल है इसके बाद जो 2 डिजिट होते हैं, सही है, तो इसमें हमने क्या करना है कि 0.00 को हमने देखना है जाके 0 के कॉलम में, क्योंकि एंटी लॉग के अंदर 0.00 का भी रॉ होती है। तो आप 0.00 को किस में जाकर देखेंगे, 0 के कॉलम में देखेंगे और जो भी जवाब आएगा उस जवाब में आप क्या करेंगे मीन डिफरेंस 9 का जाके देखेंगे और उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग। तो अगर आप इसको जब जाके देखेंगे 0.00 को 0 में तो क्या जवाब आ रहा है, 0.00 को 0 में देखा तो जवाब आ रहा है 1000। और इसमें क्या चीज ऐड करनी है, डिफरेंस 9 के मीन डिफरेंस में जाके देखें क्या जवाब आ रहा है 2। तो इन दोनों को अगर आप जमा कर लीजिए तो जवाब आ जाएगा आपका 1002। तो लॉग एंटी लॉग के टेबल से हमने क्या वैल्यू फाइंड करी 1002। तो हम यहां पे लिख लेंगे इसको 1002। अब हमारा इस पार्ट का काम खत्म हो गया। अब हमने अपने इस पार्ट को यूज करते हुए ये मालूम करना है कि इस वैल्यू के अंदर हम अपना डेसिमल कहां पे प्लेस करें। तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या नजर आ रही है, डेसिमल से पहले 0, नेगेटिव तो नहीं है ना, 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रूल नंबर 1 ही अप्लाई होगा यहाँ पे। और हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। n क्या आ गया हमारे पास 0 आ गई। और रूल नंबर 1 ये क्या कहता है कि जो भी हमारा जवाब आया उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो जवाब आपका हो गया n की वैल्यू 1। और जब n की वैल्यू 1 हो गई तो ये n की वैल्यू 1 आपको क्या बता रही है कि लेफ्ट से राइट की तरफ आप चलें और अपना डेसिमल जो है वो इतने प्लेसेस के बाद लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एक प्लेस के बाद लगाना है। तो यहाँ ये फर्स्ट प्लेस यही है, इसके फौरन बाद आप क्या करें अपना यहाँ डेसिमल लगा दें और यही आपका जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आसान है मेरे ख्याल में ये लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों चीजें। एक एक सवाल में आपको थोड़ा सा निगेटिव वाले उसको और करा देता हूं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। और जब आप लोग खुद अपने हाथ से इन सवालों को करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे तो मजीद चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हम टेबल देख रहे हैं, कब हमने क्या चीज करी। क्योंकि बेसिकली समझ में उसी वक्त आता है जब आप खुद से एक्सरसाइज को हल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, log ऑफ x मालूम करना है। दिया गया है आपको बार 1.6132। तो इसको सबसे पहले एंटी लॉग मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बार 1.6132। और जिस तरीके से मैंने बताया कि एंटी लॉग का टेबल जो हम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले ये डेसिमल के बाद जो चार डिजिट हैं इनको यूज करेंगे। तो इसमें क्या है कि 0.61 ये हम अपनी रॉ तलाश करेंगे। 0.61 की जब रॉ में आप पहुंच जाएंगे तो इस रॉ से आप कहां जाएंगे, कॉलम नंबर 3 में, और फिर कॉलम नंबर 3 से मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 2 में। तो आपने अब यहां से जाना है कॉलम नंबर 3 में और उसके बाद मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 2 में। तो 0.61 को कॉलम नंबर 3 में देखिए क्या जवाब आ रहा है। 0.61 कॉलम नंबर 3, तो जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, 4102। सही, यही वैल्यू है 4102। और इसको अब आप इसका मीन डिफरेंस देखें, मजीद आगे जाइए और कॉलम नंबर 2 में इसका मीन डिफरेंस तलाश कीजिए। तो इसका जो मीन डिफरेंस है वो 2 ही आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 414014। तो ये आपका जवाब आ गया 4104। ठीक है, तो हम यहां इस नंबर को यहां पर लिख लेंगे 4104। अब जो नेक्स्ट स्टेज होती है हमारे पास क्या होती है कि हम ये चेक करते हैं कि यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव है कि या पॉजिटिव है, ये आपको नजर आ रहा है कि भाई ये बार जो है बेसिकली नेगेटिव को शो करता है। तो ये नेगेटिव है, और जब भी कभी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव के अंदर नजर आ रही है आपको, तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 1 में हम क्या करते थे, जो भी वैल्यू होती थी उसमें हम क्या करते थे, एक ऐड करते थे, और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पे जो वैल्यू है n की क्या दी हुई है, n की वैल्यू है यहां पर 1। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो एक नंबर आपने माइनस किया तो क्या जवाब आया, 0। तो ये जो बेसिकली मैंने बताया था, ये जो जवाब आता है ये क्या होते हैं, ये जीरोस होते हैं। कि आप इतने जीरोस लगाने के बाद अपना डेसिमल लगा दें। तो यहाँ पे तो क्योंकि जवाब ही क्योंकि 0 आ गया, यानी कि कोई 0 आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अपना डेसिमल लगा देना है आपने। तो आपका जो डेसिमल है वो बेसिकली कहां पे लग जाएगा कि ये जो नंबर है 4104, भाई इसके बाद इसी जगह पे लग जाएगा। और अगर यहाँ पे जवाब 1 आता तो क्या होता, आप यहाँ 4 के बाद पहले एक 0 लगाते और फिर डेसिमल लगाते। क्योंकि जवाब आपका 0 आया तो बस 0 का मतलब है कि कोई 0 है ही नहीं इसके बाद, तो आपने बस 4 से पहले एक अपना डेसिमल लगाया। तो ये हमारे पास क्या जवाब आ गया, x का जवाब आ गया। ये हमने x वैल्यू फाइंड कर ली, यही हमारा आंसर हो गया। तो बेसिकली कोई नेगेटिव नंबर अगर दिया हुआ है तो उसमें जीरो लगाने का ये तरीका होता है। इसमें सिर्फ आपके पास कोई 0 नहीं आया, एक कोई और मजीद मैं आपको सवाल करा देता हूं जिससे ये कि आपको मजीद क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें किस जरा ज्यादा 0 नजर आ रहा है। लॉग ऑफ x मालूम करना है आपने। बार 9.6875, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको लिखने शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसे, x is equal to antilog of bar 9.6875। और फौरन हमने क्या करना है, सबसे पहले
कि ये जो पार्ट है इससे हमने एंटी लॉग के टेबल में जाके 0.68 को 7 के कॉलम में देखना है और फिर 5 में इसका मीन डिफरेंस देखना है। तो जल्दी से बताइए 0.68 को 7 के कॉलम में क्या जवाब आ रहा है और उसके बाद उसका जो डिफरेंस है 5 में क्या जवाब आ रहा है। 0.68 को जब आपने देखा 7 में तो क्या जवाब आया आपके पास 4864 सही। और जब इसका आपने डिफरेंस मजीद आगे जाके 5 में देखा तो जवाब क्या आया, इसमें आपने +6 को ऐड करना और इसमें +6 ऐड करेंगे तो आपका क्या जवाब आ जाएगा 4870। इस चीज में किसी को कोई शुबा कोई परेशानी, क्लियर है बिल्कुल ये? गुड। तो हम अपना ये जो जवाब आया इसको क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 4870। अब हमारे पास ये चेक करना है कि हमने अपना डेसिमल पॉइंट इन नंबरों में किस जगह पर लगाया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं इस पार्ट पर जो कि हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या दी हुई है आपको, निगेटिव दी हुई है, ठीक है ना। ये निगेटिव नंबर दिया हुआ है आपको, तो निगेटिव नंबर जब अगर दिया हुआ है तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 कहते हैं कि जो भी आपको n की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू क्या दी हुई है आपको यहां पर 9, इस n की वैल्यू में आप क्या करें -1 कर दें। तो ये जवाब आ जाएगा -1 करके जवाब आ गया आपके पास 8। ये जो 8 आया ये क्या चीज होती है, ये जीरोज होते हैं। यानी आपका जो डेसिमल है वो इन नंबर से 8 जीरो के बाद लगेगा। तो इसके लिए आपको ये -2 का निशान मिटाना पड़ेगा और इससे पहले आपने क्या लगाने हैं 8 जीरो लगाने हैं। ठीक है, और इसके आगे आपने पॉइंट लगा देना है और यहां पे ये जीरो कर देना है। ये आपका इसी का निशान। तो ये जो नंबर था 9, इससे आपने क्या किया, एक माइनस किया, 8 आ गया। 8 का मतलब क्या हो गया, ये जीरोज हैं, तो जीरो जो है वो 8 आपने ऐड कर देने हैं इसके अंदर, इस नंबर से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनके बाद आपने डेसिमल लगा देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल। मेरे ख्याल में अब आपको ये एंटी लॉग्स की जो सवालात हैं ये काफी हद तक समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मजीद मेरे ख्याल में और मजीद सवाल लाने की जरूरत नहीं है। अगर मजीद भी मैं सवाल कराता था तो ये पूरी एक्सरसाइज मैंने ही फिर सॉल्व कर दी आपकी, कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जब आप इसको करेंगे तो जो भी आपकी ये जो कोई भी इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं रहेगी और इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम्स अभी तो खत्म ही हो जानी चाहिए। और एक आध सवाल आप जब अपने हाथ से करेंगे उसमें सब चीज़ों को लिखेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5। इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं 14। तो मैंने आपको बताया कोई असाइनमेंट कुछ नहीं है। असाइनमेंट बेसिकली यही है कि जो एक्सरसाइज आपको कराई जा रही है उसको आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लें और कोशिश करें कि वो काम करने के बाद स्कूल में सबमिट करा दें। जैसे कि आप मंडे और थर्सडे को अपनी कॉपी सबमिट करा रहे हैं और दूसरे बच्चे भी 9th क्लास की तरफ से अभी तक मेरे पास कोई खास कॉपी नहीं पहुंची है। तो ये अभी एक्सरसाइज नंबर 3.5 को भी कर लीजिए। मेरे ख्याल में कल को हम अपनी एक ऑनलाइन क्लास लेंगे और इसके बाद जो एक और ऑनलाइन क्लास होगी हमारी थर्सडे को, तो उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 भी कर लेंगे। 3.6 जो है वो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है लॉगरिथम के टेबल की और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे लाजमी तौर पे बोर्ड के पेपर में सवाल बनता है 3.6 से। तो ये 3.5 को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद
कल को इंशाल्लाह 3.6 करेंगे। 3.6 को कंप्लीट करके आप लोग अपनी तमाम कॉपीज जो है वो सबमिट करें स्कूल में, ताकि उसमें हम चेक कर लें कोई गलती होगी, कोई ऐसी चीज है जिसमें आप लोग कुछ गलती कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह ताला कॉपी पे ही मार्क कर दी जाएगी और आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी। और ये जितनी भी वीडियोस होती हैं ये हम पोर्टल पे भी डाल देते हैं और यूट्यूब का लिंक भी आपको भेज देते हैं, आप लोग इसको आराम से बाद में डाउनलोड करके आराम से अच्छे से समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो अब मुझे इजाजत दीजिए और एक्सरसाइज 3.5 आप लोग कीजिए और इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। जज़ाकल्लाह।